रानी रेवती देवी सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज राजापुर प्रयागराज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आज हम लोग कक्षा 7 गणित विषय की पूर्णांक भाग 3 में पूर्णांकों के योग एवं व्यवकलन के गुण का अध्ययन करेंगे। योग के अंतर्गत समवृत्त। समवृत्त क्या होता है? दो पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक होता है, इसलिए पूर्णांक योग के अंतर्गत समवृत्त होते हैं। जैसे मान लीजिए हम पूर्णांक 3 ले लिए और पूर्णांक 5 ले लिए, दोनों को जोड़ने पर क्या प्राप्त हुआ? 8 प्राप्त हुआ। 8 भी क्या है? एक पूर्णांक है। यानी कि दो पूर्णांकों का योग यदि एक पूर्णांक मिलता है तो वह समवृत्त होता है। जैसे पूर्णांक -3 है और पूर्णांक 5, दोनों को जोड़ दिया, -3 + 5 = 2। 2 भी क्या है? ये पूर्णांक है। 3 + -5 = -2। -2 भी क्या है? एक पूर्णांक है। -3 + -5 = -8। -8 भी पूर्णांक है। यानी कि दो पूर्णांकों का योग यदि एक पूर्णांक प्राप्त होता है तो योग के अंतर्गत समवृत्त है। यदि a और b कोई दो पूर्णांक हैं तो a + b भी एक पूर्णांक होता है। यह पूर्णांकों के योग के अंतर्गत समवृत्त है। व्यवकलन के अंतर्गत समवृत्त। दो पूर्णांकों का अंतर सदैव एक पूर्णांक होता है, इसलिए पूर्णांक के व्यवकलन के अंतर्गत समवृत्त होते हैं। जैसे हमारे पास पूर्णांक 9 है और पूर्णांक क्या है? 7 है। दोनों को माइनस कर दिया, क्या प्राप्त हुआ? 2। 2 भी क्या है? एक पूर्णांक है। यानी दो पूर्णांकों का अंतर भी क्या मिल रहा है? पूर्णांक मिल रहा है। 9 -7 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 और 7 मिलकर के 16। 16 भी क्या है? एक पूर्णांक है। -8 -7, तो -7 माइनस प्लस हो जाएगा, -8 + 7 -1। -1 भी क्या है? पूर्णांक है। तो इसका मतलब दो पूर्णांकों को घटा रहे हैं तब भी एक पूर्णांक मिल रहा है। तो इस प्रकार से पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत भी समवृत्त होते हैं। यदि a और b कोई दो पूर्णांक हैं तो a - b भी एक पूर्णांक होगा। क्रम विनिमय नियम। पूर्णांक योग के अंतर्गत क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। क्रम विनिमय का मतलब होता है क्रम को बदलकर जोड़ना। जैसे 3 + 5 = 5 + 3। 3 + 5 करें या फिर क्रम को बदल करके 5 + 3 करें, दोनों का योग कितना मिल रहा है? 8 मिल रहा है। 6 + 3 = 3 + 6 = 9। यानी कि 6 में 3 को ऐड करते हैं तब भी 9 मिलता है, या फिर 3 में 6 को ऐड करते हैं तब भी 9 मिलता है। -6 + 3 = 3 + -6 = -3। -6 में 3 ऐड करेंगे तब भी -3 मिलेगा, और 3 में 6 ऐड करेंगे तब भी -3 मिलेगा। क्रम विनिमय नियम का मतलब ये होता है कि क्रम को आपस में बदल कर जोड़ें तो सदैव वही संख्या प्राप्त हो। यदि a और b कोई दो पूर्णांक हैं तो a + b = b + a अगर इस रूप में प्राप्त होता है तो ये क्रम विनिमय नियम है। पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं। जैसे 3 - 4, 3 में से 4 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा? -1। लेकिन अगर क्रम को बदल दिया जाए, 4 में से 3 को घटाएंगे तो क्या मिलता है? 1 मिलता है। 3 में से 4 को घटाने पे क्या मिला था? -1। 4 में से 3 को घटाने पे क्या मिला? 1। दोनों बराबर नहीं हैं, जो कि समान नहीं है, अतः व्यवकलन पूर्णांकों के लिए क्रम विनिमय नहीं है। यानी कि a - b ≠ b - a। सहचर्य नियम। पूर्णांक योग के अंतर्गत सहचर्य नियम का पालन कहते हैं। सहचर्य में जैसे हमारे पास कोई 3 संख्याएं हैं, 3, 5, 7। पहले 5 और 7 को जोड़ करके पुनः 3 को जोड़ते हैं, या फिर पहले 3 और 5 को जोड़ करके 7 जोड़ें। दोनों कंडीशन में 15 प्राप्त होता है। जैसे देखिए 3 धन 5 धन 7, 5 में 7 को जोड़ेंगे तो 7 5 12, 12 में 3 जोड़ देंगे 15 हो जाएगा। अब हम पहले 3 और 5 को जोड़ते हैं तो 5 3 8 मिलता है। 8 में 7 को जोड़ देंगे तब भी 15 प्राप्त होता है। अब देखिए 2 धन 3 धन 4,
3 में 4 को जोड़ करके 2 को जोड़ते हैं, या फिर 2 में 3 को जोड़कर 4 को जोड़ते हैं, दोनों कंडीशन में 9 प्राप्त होता है। यदि a, b, c कोई 3 पूर्णांक है तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। यह सहचर्य नियम है। पूर्णांक व्यवकलन के लिए सहचर्य नियम का पालन नहीं करते हैं। योज्य तत्समक शून्य को किसी संख्या में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, इसलिए शून्य एक योज्य तत्समक है। जैसे 3 में 0 को जोड़ते हैं, 3 में 0 को जोड़ते हैं तो 3 ही प्राप्त होता है। 5 में 0 को जोड़ते हैं तो 5 ही प्राप्त होता है। इस प्रकार से यदि a कोई पूर्णांक है तो a प्लस 0 इक्वल टू a इक्वल टू 0 प्लस a, यानी कि योज्य तत्समक अवयव क्या हो गया, 0 हो गया। अब एक्सरसाइज पे आते हैं, प्रश्नावली 1.1.2 पे। ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग -7 है, b है अंतर -10 है, c योग 0 है। अब हमको ऐसे पूर्णांक युग्म चुनना है जिसका योग -7 है। अगर हम पहला पूर्णांक -10 ले लेते हैं और दूसरा 3 ले लेते हैं तो -10 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, -7 मिलेगा, क्योंकि विपरीत चिन्ह है, आपस में घट जाएंगे। -10 प्लस 3 तो 10 में से 3 को घटा देंगे, कितना बचेगा, -7, क्योंकि -10 बड़ा है। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल लेकर के कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम 13 ले लेते हैं, -13 ले लेते हैं और दूसरा पूर्णांक 6 ले लेते हैं, तो इसको अगर हम जोड़ेंगे, -13 में अगर 6 को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, -7 मिलता है। इसी प्रकार से और भी आप बना सकते हैं। -10 धन 3 बराबर क्या मिल गया हमको, -7 मिल गया। अब देखिए b है अंतर कितना मिले, -10 मिले, तो हम दो पूर्णांक देखते हैं, -7 ले लिया और 3 ले लिया, तो -7 में से -7 में से 3 को घटाएंगे, -7 -3 बराबर कितना मिल गया, -10। यानी कि हमको दो पूर्णांक जो लिखने थे वो -7 और 3 हैं। अब क्वेश्चन नंबर सी में है योग 0 है, तो पूर्णांक युग्म हमने ले लिया 3 और दूसरा ले लिया -3। 3 में -3 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 3 धन -3, ब्रैकेट को हम खोलते हैं तो प्लस माइनस का माइनस हो जाता है, तो 3 - 3 बराबर 0 हो गया। इसी प्रकार से हम और भी पूर्णांक ले सकते हैं, 4 -4 ले सकते हैं, 5 -5 ले सकते हैं, 6 -6 ले सकते हैं, तो जो चाहें आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। हमको ऋणात्मक पूर्णांक का युग्म लेना है जिसका अंतर कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। और एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका योग -5 है। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका अंतर -3 है। पहला क्वेश्चन है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। तो पूर्णांक युग्म हमने ले लिया -13 और -5। अब दोनों का अंतर करते हैं, तो -5 में से -13 को घटाते हैं, तो -5 -13, तो -5 + 13 ये हो गया 8। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, पूर्णांकों का युग्म आप ले सकते हैं, लेकर करके चेक कर सकते हैं कि जिसका अंतर क्या आ जाए, 8 आ जाए। और दोनों जो पूर्णांक हमको लेने हैं वो ऋणात्मक लेने हैं। क्वेश्चन नंबर बी है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5 है। हमको एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक लेना है, तो ऋणात्मक पूर्णांक को हमने -10 ले लिया और धनात्मक पूर्णांक को 5 ले लिया, दोनों को जोड़ दिया, -10 धन 5, तो -10 + 5, दोनों को हमने जोड़ा तो ये -5 मिल गया। ऋणात्मक पूर्णांक, अब यहाँ पे सी में देखिए, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लीजिए। एक ऋणात्मक लेना है, एक धनात्मक लेना है, तो हमने ऋणात्मक पूर्णांक को -2 ले लिया, धनात्मक को 1 ले लिया।
अब क्या कहना है कि जिनका अंतर -3 हो तो अंतर -2 में से 1 को माइनस करेंगे तो -2 -1 -3 हो गया। इसी प्रकार से हम दूसरा भी ले सकते हैं। अगर मान लीजिए हम पहली संख्या को -1 ले लिया, धनात्मक को 2 ले लिया, तो -1 में से 2 को माइनस करेंगे तब भी -3 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्करों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10, 0 थे और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0, -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो टीम ए द्वारा प्राप्त अंकों का योग, टीम ए द्वारा कितने कितने अंक प्राप्त किए थे? -40, 10, 0, तो -40 + 10 + 0, तो -40 + 10, -40 में 10 को ऐड करेंगे तो -30 मिलेगा। अब टीम बी द्वारा प्राप्त अंकों का योग, टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए 10, 0, -40, 10 + 0 + -40, तो 10 में 0 को ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस, 10 - 40 कितना हो जाएगा? -30 हो जाएगा। अब टीम ए और टीम बी का देखिए कि दोनों द्वारा प्राप्त अंकों का योग -30 और -30 है, यानी कि दोनों समान है, तो दोनों टीम समान अंक प्राप्त किए। अब इसमें क्या कह रहा है, क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो हाँ, पूर्णांकों को हम किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन है -5 + -8 = -8, यहाँ पे आपका रिक्त स्थान है। -53 + डैश डैश = -53 है। 17 + डैश डैश = 0 है। और यहाँ पे 13 + -12 ब्रैकेट प्लस रिक्त स्थान = 13 + -12 + -7 ब्रैकेट क्लोज्ड। फिफ्थ है -4 + 15 + -3 -4 + 15, और यहाँ पे रिक्त स्थान है। तो देखिए हम लोग अभी आपको क्रम में नियम इसके पहले ने पढ़ाया था। -5 + -8, अब यहाँ पे क्रम चेंज हो गया, -8 पहले आ गया, तो यहाँ पे हम क्या फिल कर देंगे? -5 फिल कर देंगे। ठीक है, -53 है, इसमें क्या ऐड कर दें कि -53 ही मिले? तो इसमें हम 0 को ऐड करेंगे, और 0 क्या है? योज्य दशमक अवयव है। 0 को किसी भी संख्या में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो -53 + 0 = -53। अब 17 में क्या ऐड कर दें कि 0 मिल जाए? तो 17 में हम -17 को ऐड करेंगे, तो 17 - 17 ये = हो जाएगा 7 प्लस माइनस का -17 - 17 = 0। अब सहचरी नियम से इसको हम फिल कर देंगे। 13 + -12 प्लस डैश डैश, अब यहाँ पे देखिए 13 ब्रैकेट में -12 + -7, तो 13 और -12 तो मिल रहा है, यहाँ पे -7 है, तो यहाँ पे हम फिल कर देंगे -7। -4 + 15 + -3 = -4 + 15 है, -3 यहाँ पे है, तो -3 यहाँ पे हम फिल कर देंगे। ठीक है, अब आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।